अल्लाह ने फरमाया मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। खोला है ना अल्लाह ने तौबा का दरवाजा। परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ओ गाफिल इंसान, ओ भटके हुए कहां भागता है, आजा पलट कर आजा, अपने रब की रहमतों को देख ले, अपने रब की करम नवाजियों को देख ले, आजा अपने रब की बारगाह में आजा, आजा देख ले, तेरा रब तो बड़ा करीम है। कितना करीम है वो, किस कदर करम करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। जिसे रब के करम पे भरोसा है वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो खुदा कितना प्यार करता है, तौबा का दरवाजा खोल दिया। प्यार कितना करता है, फरमाया गया वो रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा। किसी बुजुर्ग की बारगाह में कोई उनका मोतक़ी, कोई उनका चाहने वाला बैठा था। अल्लाह वाले ने फरमाया एक बात बता, अगर क़यामत के दिन अल्लाह तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तेरी माँ को इजाजत दे दे कि वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे, तो बता तेरी माँ क्या फैसला करेगी। और ये बात तुम भी अपने दिल से पूछो, सीने पे हाथ रख के, अगर फैसला जन्नत दोज़ख का अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन माँ पे छोड़ा तो क्या फैसला करेगी। तो जब अल्लाह वाले ने फरमाया तो उस मोतक़िद, उस मुरीद ने कहा था, हुजूर माँ तो माँ है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो कहा हुजूर माँ तो माँ है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है। वो कहने लगा अगर माँ पर फैसला छोड़ दिया गया, अगर अल्लाह ने माँ को इजाजत दे दी कि तू चाहे तो जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो जहन्नम में भेज दे, तो कहने लगा माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है, माँ कभी गवारा न करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए, माँ तो हर हाल में जन्नत के अंदर भेजेगी। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने कहा तुझे एक माँ की ममता पे भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे एतमाद है, एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है कि वो माँ तुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी, तो उस रब की रहमत पे भरोसा भी कर ले। उस रब की रहमत पे क्यों एतमाद नहीं करता कि वो इस जैसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो भी तो नहीं चाहता कि वो भी तुझे जन्नत में भेजना चाहता है, इसीलिए उसने तुझे सबसे पहले जब बनाया तो जन्नत दिखाई, सबसे पहले बनाने के बाद में जन्नत में भेजा, जन्नत दिखाई इंसान। अच्छा अब यहां पर एक बात और अर्ज कर दूं, हमारी माएं बहनें भी बैठी हैं, ये भी गौर से सुन लें। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा है, बनाया नहीं है, मगर जब औरत की बारी आई ना तो अल्लाह ने फिर औरत को पैदा ही जन्नत के अंदर किया है। मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला तवज्जो जरा इन 2-3 जुमलों पर। औरत को अल्लाह ने कहां बनाया, बोलो भाई जोर से बोलो। जन्नत में, जिसे जन्नत में जाना है ना तो जन्नत की बात जरा सुन ले दिल से। हर जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वाला जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आदमी को बनाया फिर जन्नत में भेजा, मर्द को बनाया फिर जन्नत में भेजा, मगर औरत को पैदा ही जन्नत में किया। क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या सबब है? अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया? जहां आदम पैदा हुए वहां भी तो औरत पैदा हो सकती थी। मुफस्सिरीन इकराम ने जब तफसीर बयान की ना तो इसकी वजूहात भी बयान की। एक वजह मुफस्सिरीन इकराम ने यह बयान की कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया, जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जब औरत ने आंख खोली तो सबसे पहले क्या देखा, जन्नत को देखा, जन्नत के हुस्न को देखा, जन्नत की रानाइयां देखी, जन्नत की रंगीनियां देखी, जन्नत की बहारें देखी, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की खूबसूरती देखी। आंख खोली तो क्या देखा, जन्नत को देखा। अभी बात समझ में नहीं आई, अब आई। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, इसने आंख खोली, जन्नत को देखा, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की बहारें देखी। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया और ये मिजाज दे दिया, ए औरत तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आज तू जन्नत में आंखें खोल रही है, अच्छी तरह से देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की बहारें देख ले। एक दिन ऐसा आएगा कि तू दुनिया में जाएगी, जमीन पे जाएगी, तुझे अपना एक घर बसाना है, उस घर के अंदर जब तू जाएगी इधर जन्नत को देख के चली जा कि जब दुनिया में जाए तो अपने घर को तू जाने के बाद में जन्नत का नमूना बना देना।
इसलिए कि अपने घर को जन्नत का बहुत अच्छे। अल्लाह ने औरत को पैदा किया जन्नत में कि जा दुनिया में जाके अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर इसने क्या बना दिया? कहने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा घर ऐसा है जिस घर में महाभारत नहीं? कौन सा घर ऐसा नहीं जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं, फसाद नहीं? सास बहू का झगड़ा अलग है, मियाँ बीवी का झगड़ा अलग है, नंद भावच का झगड़ा अलग है। मुख्तलिफ प्लेयर हैं एक घर के अंदर, अलग अलग जावियों से अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। आदमी सो के बाद में उठता है, आंख जब खुलती है ना तो उससे पहले कानों में बीवी के चीखने की आवाजें आने लगती है। और उससे भी पीछे चलो तो बीवी, इसकी बीवी यानी जो उस घर की बहू है, बहू की आंख बाद में खुलती है, सास की आवाज चीखने की पहले कानों में आने लगती है। ये बच्चे समझ गए ना तो फिर काम बन जाएगा। यही मुस्तकबिल है। इन बच्चों को ही तो समझाते हैं हम ज्यादा। जो एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं उनको जितना समझ में आए समझ लें, असल समझना तो इनका है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, जन्नत को दिखाया एक बात कि वो अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। अब दूसरी वजह सुनो, दूसरा रीजन सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने दूसरा रीजन भी बयान किया, दूसरा सबब भी बयान किया। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया जन्नत में? जन्नत के बारे में आपने सुना, जन्नत का हुस्न सुना, तो ये भी सुना होगा कि जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को भी रखा। सुना है? परवरदिगार आलम ने जन्नत के अंदर हूरों को बनाया है, हूरों को रखा है। और हूरों का हुस्न क्या है, हूरों की खूबसूरती क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया गया, हूरों का हुस्न ऐसा, हूरों की खूबसूरती ऐसी, अगर एक हूर दुनिया के अंदर अपनी एक उंगली जाहिर कर दे, इतनी एक उंगली, ये जो जबरदस्ती खूबसूरत बनने की कोशिशें की जा रही है ना लीपा पोती के जरिए, सुने जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को बनाया, हुस्न कैसा फरमाया गया, ये नेचुरल हुस्न है। सुनो कैसा हुस्न दिया अल्लाह ने, अल्लाह ने हूर को पैदा किया, कैसा हुस्न दिया फरमाया गया, एक उंगली अगर कोई हूर दुनिया में जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, फरमाया गया उसकी उंगली का हुस्न ऐसा होगा, उसकी उंगली की तजल्ली ये होगी, उसकी नूरानियत का ये आलम होगा कि ये जो चांद तुम्हें नजर आता है इसकी चांदनी फीकी पड़ जाए, ये जो सूरज नजर आता है इसकी रोशनी फीकी पड़ जाए, ये जो सितारे नजर आते हैं इनकी जो जगमगाहट है ये फीकी पड़ जाएगी। ये हुस्न अल्लाह ने ये हुस्न अल्लाह ने दिया है हूर को। और कैसा हुस्न दिया, तुम्हारे मेरे नबी पैगंबर इस्लाम वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके समझाया, एक बार मरना है मेरे अजीजों, दोबारा मौत नहीं आती है, एक बार आती है, मगर मेरे आका ने मिसाल दी, समझा दिया, मेरे आका ने बता दिया। ए लोगो सुनो, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर दोबारा मौत आती तो किस वक्त में आती, कब आती? मेरे आका ने फरमाया दोबारा मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर दोबारा मौत आती तो उस वक्त में मौत आती जब कोई इंसान जन्नत में जाता और पहली मर्तबा उसकी नजर किसी हूर के चेहरे पे पड़ती, मेरे आका ने फरमाया उसके हुस्न को देखता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर दोबारा मौत आती तो ये हूर को देखने वाला उसी वक्त में देख के मर जाता। ये हुस्न है जन्नत में। अल्लाह ने जन्नत में हूरों को रखा और औरत को भी जन्नत में पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में बाद में भेजा, पैदा किया जन्नत के अंदर। दूसरा रीजन बयान किया कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि जन्नत के अंदर जब औरत ने आंख खोली तो इसे जन्नत के नजारे भी दिखाए गए, जन्नत की हूरें भी दिखाई गई, उनका हुस्न भी दिखाया गया, उनका सजना सवरना भी दिखाया गया, उनका बनाव श्रृंगार भी दिखाया गया। और अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, ऐ औरत आज हूरों का रहन सहन देख ले, आज हूरों का बनना सवरना देख ले, आज हूरों का सजना सवरना देख ले, हूरों का बनाओ सिंगार देख ले। जब तू दुनिया में जाएगी तेरा किसी के साथ में निकाह होगा, जब तू उसकी जोजा बनेगी, इसी तरह से तुझे भी अपने शोहर के सामने बन संवर के रहना है, सज संवर के जाना है, ताकि तेरा शोहर तुझको देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। दूसरा रीजन कि औरत को सलीका मिल जाए, रहना कैसे है, औरत को शऊर मिल जाए कि शोहर के सामने रहना कैसे है, सज संवर के रहे शोहर के सामने कि शोहर राजी रहे। और ये बात तय है ना, शोहर अगर राजी है तो अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और अगर शोहर राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, उसका रसूल भी राजी। तो अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया कि शोहर को राजी रखना है तो बन संवर के रहना है। मगर औरत को जब घर में देखो ना, आम दिनों में जब शोहर के साथ रहती है बिल्कुल लीचड़ी सनीचड़ी बनकर रहती है।
आम जिंदगी को देखो, रोजमर्रा की जिंदगी, घर के अंदर शोहर आए, शोहर जैसे ही आके बीवी को देखता है कपड़े गंदे हैं, और अब तो सर्दियां आ गई, 6-6 दिन तक जिस्म पे पानी नहीं पड़ता है, आने को तैयार नहीं, बदबू निकल रही है, शोहर कह रहा दूर हो जा, ये पानी लेकर आ रही जी, पानी ले लो, कि दूर हो जा, मैं खुद ही पी लूंगा। और जब कोई शादी मोहल्ले में आ जाए तो बड़े सलीके से सज संवर के निकलेगी, तैयार होके निकलेगी, नई साड़ी नया लिबास पहन के निकलेगी, उम्दा कपड़े होंगे, उस दिन तो परफ्यूम मार के निकलती है, नहाती भी है, तैयार भी होती है, मेकअप बॉक्स बड़ा वाला खोल देती है, कई रंग की क्रीम मुंह पे लगाती है, कई कलर की झाड़ुएं मुंह पे चलाती है, पूरी तरह तैयार होके निकलती है। तो अब रास्ते में जा रही है, तैयार होके जा रही है, वहां जा रही है जहां पे रिश्तेदार भी आए हैं, जहां मोहल्लेदार भी आए हैं, जहां गैर आए हैं, वहां पे तैयार होके गई, और जब शोहर के साथ रही तो बुरी हालत में रही, गंदी बन के रही, तो पता तो ये लग गया इसके रहन सहन को देखकर, यही तो अंदाजा होता है कि ये शोहर के सामने बेसलीका रहती है, गोया ये शोहर को राजी नहीं रखना चाहती है, सारे मोहल्ले को राजी रखना चाहती है। क्या कहने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या कहने जिंदाबाद। अब हो भी यही रहा है, वाह वाह वाह। शोहर से तो लड़ाई है, शोहर तो राजी नहीं, मोहल्ला पूरा राजी। शोहर घर के अंदर नाराज बैठा है, बातचीत बंद है, मगर मोहल्ला पूरा राजी है। मोहल्ले वाले कह रहे चच्ची बहुत अच्छी है, मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमारी चच्ची का जवाब नहीं, भाभी बड़ी अच्छी है, इसका जवाब नहीं। सारे मोहल्ले को राजी कर लिया, मगर शोहर को नाराज कर लिया। ओ मेरी बहनों गौर करो, सारा मोहल्ला राजी हो जाए, अगर शोहर राजी नहीं है, याद रखना जिस जन्नत में बन के आई हो, उस जन्नत में जाने की तमन्ना अभी दिल में न रख लेना। हैं बहुत सारे सताए हुए, हाँ जो ये बिल्कुल बिल्कुल भैया, हर घर आंगन की सच्चाई है, ये तो दुखती हुई रग है ना। बिल्कुल फैजी भाई कह रहे हैं कि ये सब दुआ दे रहे हैं, नहीं उधर से भी दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। तो मेरी बहनों ये मेरा पैगाम लिख लो, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में बनाया है, कितनी इज्जत दी, कितना मकाम तुम्हारा बुलंद किया, जन्नत में बनाया, जन्नत में पैदा किया, और कहा कि जन्नत देख लो, यही तुम्हारा असल ठिकाना है। मर्द को जन्नत में रखा, जन्नत देख ले, यही तेरा ठिकाना है, आना यही है लौट कर। अगर तू याद रखेगा इन बहारों को तो यहीं पे आने की तैयारी करेगा, अगर भूल जाएगा तो तेरी मर्जी, तू खुद अपना रास्ता तय कर रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, कितना प्यार करता है 70 माओं से ज्यादा। शैतान अगर है पीछे लगा हुआ तो तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि मैं कमजोर हूं, अगर नफ्स साथ में है तो अल्लाह ताला ने करम ये किया, अक्ल दे दी फैसला करने वाली, तो इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूं। इंसान कमजोरी का दावा नहीं कर सकता है। और आगे बढ़ो, अगर इंसान फिर भी कहे मैं कमजोर हूं, अगर फिर भी जहन में बात आए मैं कमजोर हूं, ख्याल आए मैं कमजोर हूं, तो अल्लाह ने किस कदर करम किया है। देखो अल्लाह ने हर दौर के अंदर इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान की हिदायत के लिए, बंदों की हिदायत के लिए अंबिया को मबूस किया है, नबियों को भेजा है, पैगंबरों की ड्यूटी लगाई है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक और मेरे आका तक अल्लाह ने पैगंबरों की ड्यूटी लगाई। मेरे बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, इन बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इन्हें अक्ल भी दी है, शऊर भी दिया है, सब कुछ दिया है, अशरफ का खिताब भी दिया है। मैंने फरिश्ते भी बनाए हैं, मगर फरिश्तों को बनाने के बाद में मैंने उन्हें अशरफ का खिताब नहीं दिया। अशरफ का खिताब इंसान को दिया है, ये इज्जत इंसान को दी है, ये मर्तबा इंसान को दिया है। और फिर हादी भी भेजे, पैगंबर भी भेजे, रसूल भी भेजे। अगर भटक जाए तो रास्ता दिखाना, अगर बहक जाए तो रास्ता दिखाना, अगर बहक जाए खुद को कमजोर महसूस करे तो इसे याद दिलाना तू पैदा कहां हुआ था, इसे याद दिलाना तुझे रखा कहां गया था, इसे याद दिलाना तेरा रब कौन है, इसे याद दिलाना तेरा ठिकाना क्या है, इसे याद दिलाना। जब इसे याद दिलाया जाएगा, जब इसे बताया जाएगा, तो ये फिर से भटके हुए रास्ते से वापस आएगा, ये फिर राह हक का मुसाफिर बन जाएगा, ये फिर सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाएगा। और उसके बाद में जब नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने मेरे आका पर बंद किया तो अल्लाह ताला ने फिर भी बंदों को कमजोर नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फिर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के बाद में अपने महबूब के गुलामों की सहाबा की ड्यूटी लगा दी। अब तुम्हारा काम है इस मिशन को आगे बढ़ाना, अब बताना दिखाना, बताना समझाना तुम्हारा काम है। सहाबा की ड्यूटी लगी, अइम्मा की ड्यूटी लगी, उलमा की ड्यूटी लगी, औलिया को अल्लाह ने मुकर्रर किया कि अब बंदों को तुम्हारे हवाले किया जाता है, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। अरे अल्लाह की रहमतें यूं बाहें फैला फैला के पुकार रही हैं, ओ मेरे बंदे मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा है, अब
अब तेरी मर्जी, इतने इंतजाम कर दिए, इतना तुझे पावरफुल बना दिया, अगर तू फिर भी मेरी बारगाह में नहीं आएगा तो फिर अपने रब से कोई शिकायत न करना, अपने रब से कोई शिकवा न करना। फिर अगर तू जहन्नम में जा रहा है तो अपने आमाल की बुनियाद पे जा रहा है। तो अल्लाह ने इज्जत दी, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इज्जत दी अल्लाह ने, बेहतरीन उम्मत का खिताब दिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब ये बेहतरीन उम्मत गौर करे, इसकी क्वालिटी क्या थी? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने फरमाया कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये नेकियों की दावत देती है, बुराइयों से रोकती है। अब हम अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ऐ मेरे अजीजों, गौर करना, अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। हम कितने लोगों को नेकी की दावत दे रहे हैं? क्या हम खुद भी नेकी की राह के मुसाफिर हैं? क्या हम खुद भी नेकियां करते हैं? नहीं नहीं। अब गौर करना, हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने क्या करने के लिए भेजा था, मुझे तख्लीक अल्लाह ने बयान फरमाई। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। परवरदिगार ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को किस लिए पैदा किया? अल्लाह फरमाता है इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन ये आज इंसान को देखो, इबादत से दूर है, बंदगी से दूर है। इंसान अपने मकाम मर्तबे को पहचान ले, अपनी इज्जतों को पहचान ले, और फिर उस दिन को भी याद कर ले कि जिस दिन तेरे जिस्म से रूह निकाली जाएगी। ये चहलुम का मौका है, जरा इस बात पर भी गौर कर लेना, जरा इस बात को भी समझ लेना। जिंदगी में वो दिन भी आने वाला है कि जब जिस्म से रूह को निकाल लिया जाएगा। ये जिस्म मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये जिस्म मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अल्लाह ने तो इसका ऐलान कर दिया है, परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसान को इसी मिट्टी से पैदा किया गया है और इसी मिट्टी में वापस मिला दिया जाएगा। फिर एक दिन आएगा, इसी मिट्टी से दोबारा पैदा जिंदा कर दिया जाएगा। पैदा मिट्टी से किया, फिर इसी मिट्टी में मिलाएगा अल्लाह। तो जब इस मिट्टी में मिलाएगा तो वो मिलाने वाला मंजर इतना आसान नहीं है। हर इंसान को दुनिया छोड़ के जाना है, कब्र में पहुंचना है। याद कर मेरे भाई, अपनी कब्र को याद कर। अपनी जवानी पे अकड़ने वाले, अपनी दौलत पे नाज करने वाले, ऐ इंसान जमीन पे अकड़ के चलने वाले, उस दिन को याद कर ले जब जिस्म के अंदर से रूह निकाली जाएगी। फरमाया गया जब मौत आएगी तो पहले तो बंदे को लगेगा कि वो ख्वाब देख रहा है। लोग आए होंगे, रो रहे होंगे, इसे लगेगा ख्वाब देख रहा है। इसकी मैयत को नहलाया जाएगा, इसे लगेगा ख्वाब देख रहा है। जनाजा तैयार किया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, ये फिर भी यही सोचेगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। फिर जनाजे को उठाया जाएगा, कब्र की तरफ लेके जाया जाएगा, तो इसे फिर भी लगेगा कोई ख्वाब देख रहा हूं। फिर जब कब्र में उतार दिया जाएगा, मिट्टी ऊपर से डाल दी जाएगी, मिट्टी में दबा दिया जाएगा, इसे लगेगा मैं ख्वाब देख रहा हूं। मगर मेरे अजीजों गौर करो, जब कब्र में नकीरैन आएंगे, जब फरिश्ते आएंगे, तो फरिश्ते आकर सवाल करेंगे। इसे जब उठाया जाएगा, ये अपने आप को कब्र में देखेगा, फिर रोएगा, कहेगा हाय मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, मैं तो वाकई दुनिया से अब मेरा दाना पानी उठ गया, मैं वाकई मर चुका हूं। कब्र में जाके पता लगा। और अल्लाह ने यार फिर भी तन्हा नहीं छोड़ा। उसके कर्म अगर गिनाने लगे ना, हाय दो फरिश्ते हर वक्त साथ रहते हैं कि नहीं रहते? किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते साथ हैं, एक दाएं बाजू पे एक बाएं, दोनों कंधों पे। एक नेकियां लिख रहा है, एक बुराइयां लिख रहा है। दफ्तर तैयार हो रहे हैं, दफ्तर तैयार हो रहे हैं। और जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है, जब इंसान का वक्त कंप्लीट, वो मर जाता है, तो फरिश्ते अल्लाह के अर्श की तरफ जाते हैं। परवरदिगार आलम फरमाते कहां जा रहे हो? कहने लगे या अल्लाह, इंसान मर गया, काम हमारा खत्म। नेकियां लिखनी जितनी थी वो लिख ली, जितनी बुराइयां लिखनी थी वो लिख चुके, दफ्तर बंद कर दिए गए। या अल्लाह हमारा काम खत्म हो गया। अल्लाह फरमाते कहां रहोगे? या अल्लाह अर्श पे जगह दे दे। अल्लाह फरमाएगा मेरा अर्श तो पहले से फरिश्तों से भरा हुआ है, यहाँ कोई जगह नहीं है। तो कहेंगे मौला फिर कहीं और जगह दे, जमीन पे जगह दे दे। अल्लाह फरमाएगा जमीन भी फरिश्तों से भरी हुई है, जमीन पर भी तुम्हारे लिए जगह नहीं। तो कहेंगे या अल्लाह सिदरा पे जगह दे दे। अल्लाह फरमाएगा वहां भी फरिश्ते मौजूद है, वहां भी जगह नहीं है, वहां भी नहीं दी जा सकती है जगह। तो कहेंगे
मौला क्या करें, कहां जाएं, किधर जाएं? अल्लाह फरमाएगा जाओ, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, जिसके साथ थे अब दुनिया में जब तक वो जिंदा था तुम उसके साथ रहे, अब वो कब्र में चला गया तो तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, तुम उसकी कब्र पे चले जाओ और कब्र पे जाने के बाद में उसे तन्हा न छोड़ो। अब तक उसकी नेकियां लिखते थे, अब तक उसकी बुराइयां लिखते थे, अब कब्र पे जाकर उसके लिए मुसलसल दुआएं मगफिरत करते रहो। अरे हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। बज रहे अल्लाह ने फिर भी तन्हा नहीं छोड़ा। यार गौर तो करे इंसान, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा इंसान, तुझे अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। तू समझ अपनी अज़मत, पहचान अपने आप को, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जिसकी माँ ने गौसे आजम का सदका खिला खिला के बड़ा किया है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फिर भी तन्हा नहीं छोड़ा। गौर करो, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। अच्छा यहां तक बात हो गई, यहां अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ो, कब्र में पहुंच जाओ। अल्लाह ने तो कब्र में भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अगर तुम नबी के गुलाम हो, नबी के वफादार हो, तो अल्लाह ने कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। कब्र में आएंगे नकीरैन। अच्छा कब्र क्या है? 2 गज जमीन है। क्या है कब्र? एक छोटी सी कोठरी, 2 गज जमीन। मियाँ तुम दुनिया में रहते हुए अपने टॉयलेट भी बड़े बड़े बनाते हो, अपने बाथरूम बड़े बड़े बनाते हो कि नहाते हुए दीवार में टच ना हो जाऊं। कभी सोचा है कि कब्र में जब लेटना है तो वो तंग जगह होगी? बड़े बड़े रूम बनाते हो, कहते हो हमें आराम चाहिए, सुकून चाहिए, मगर सोचा है कि कब्र में कोई बेड लगाने की जगह नहीं मिलेगी। कब्र बड़ी तंग जगह का नाम है, 2 गज जमीन। किसके लिए? क्या है कब्र? समझे। मुस्तफा का फरमान सुनाता हूं, गुफ्तगू को भी समेट रहा हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में नेक जाए या गुनहगार जाए, कब्र में मोमिन जाए या काफिर जाए, कब्र किसी को नहीं छोड़ती है, कब्र सबको दबाया करती है। ना नेक को छोड़ती ना गुनहगार, सबको दबाती है कब्र। कैसे दबाती है? मेरे आका ने फरमाया कब्र में नेक जाए गुनहगार जाए, जो भी जाए कब्र दबाती है। कैसे दबाती है? मुस्तफा करीम ने फरमाया जब कब्र में गुनहगार जाता है तो कब्र का दबाने का अंदाज ये होता है, आका ने उंगलियों के इशारे से फरमाया इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, ये पसलियां इधर की इधर हो जाती है, पसलियों के टूटने की आवाज आती है, हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। इंसान को नहीं आती, बाकी हर मखलूक को आवाज आती है, हर मखलूक इस आवाज को सुनती है, सिर्फ इंसान को नहीं आती है। ए मेरे अजीजों, मुस्तफा ने फरमाया याद करो उस मंजर को, क्या बनेगा जब कब्र में जाओगे, जब कब्र दबाएगी, जब कब्र पसलियों को यूं एक दूसरे में मिला देगी, क्या बनेगा। आज दुनिया संवारने के चक्कर में कब्र को भुला दिया, काश कब्र को याद रखा होता तो दुनिया में इतना मजा ना आता, दुनिया से इतना लगाव ना होता। ए दुनिया को बनाने वालों, ए दुनिया से दिल लगाने वालों, मेरे आका ने फरमाया कब्र सबको दबाती है, गुनहगार को इस तरह से दबा दिया कब्र तंग हो गई। लेकिन आका ने फरमाया जब नेक इंसान को, जब परहेजगार को कब्र दबाती है तो अंदाज क्या होता है, दिल तड़प जाएगा सुनकर। मेरे आका फरमाते हैं जब कब्र किसी नेक मोमिन को, परहेजगार को दबाती है तो अंदाज ये होता है जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेकर प्यार से दबाती है। क्या कहने, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ऐसे दबाती है मोमिन को जैसे माँ अपने बच्चे को ममता के साथ, प्यार के साथ दबाती है। याद करो, कब्र को याद करो, अल्लाह ने कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा है। बस बात इतनी सी है, आका से प्यार कर लो, मदीने वाले आका की मोहब्बत को दिल में बसा लो। कब्र में बंदा गया, कब्र में मोमिन गया, कब्र में नबी का आशिक गया, नकीरैन आ गए, सवाल करने लगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल आ गया मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल आया, एक चेहरा दिखाया जाएगा, हिजाब हटाए जाएंगे, पर्दे हटाए जाएंगे, एक चेहरा दिखाया जाएगा, चेहरा नजरों के सामने होगा और फरिश्ते सवाल करेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहिर रजुल,
पता इनके बारे में क्या ख्याल लगता था। ऐ लोगों, कब्र में आशिकों को तन्हा नहीं छोड़ा गया, अल्लाह ने कब्र में आशिकों की मदद करने को, आशिकों की हिमायत के लिए मुस्तफा करीम को भेज दिया है। बंदा कैसे कह सकता है कि मैं कमजोर हूं? कैसे कह सकता है? उस रब ने तो कब्र तक में तन्हा नहीं छोड़ा। अच्छा, और आगे बढ़ो। अच्छा, ये कब्र की मंजिल, अगर मैं इन पे बात करने लगूं तो ये बहुत तवील मौजूआत है, मगर मैं जो बातें आपको बता रहा हूं सिर्फ उसी पर मैं इत्तेफाक करता हूं। कब्र में भी अल्लाह ने तन्हा, बोलो, तन्हा छोड़ा है? नहीं छोड़ा। आगे बढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कि कब्र के बाद में फिर अगली मंजिल हश्र है, और हश्र का दिन कैसा होगा? ताजदार मदीना ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 लोग उठ कर आ रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, और आका फरमाते हैं फिर एक एक कब्र के अंदर से 70-70 उठ के आ रहे होंगे। वही अल्लाह है जो दोबारा जिंदा कर देगा, कब्रों से उठा देगा। ये सारे के सारे अव्वलीन भी आखिरीन भी जमा हो जाएंगे, मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। सारे के सारे जमा हो गए। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते सब पर रहना होंगे, जिस्म पर किसी के कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई लिबास नहीं होगा। सवाल किया गया या रसूल अल्लाह, जब किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा, सब पर रहना होंगे, तो आका ये बताइए क्या एक दूसरे को बरहना देखकर शर्म नहीं आएगी? आका ने फरमाया फुर्सत किसे होगी? जो कोई दूसरे पे नजर डाले वहां तो ये फिक्र बड़ी लगी होगी कि हमें परवाने नजात मिल जाए, इतनी तो फुर्सत ही नहीं होगी। यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि हम बड़े बिजी रहते हैं, बड़े बिजी रहते हैं, अरे वहां की मसरूफियत देखो, यहाँ क्या बिजी हो? कुछ भी नहीं। उस मंजर को याद करो। 70-70 निकल के आए, अव्वलीन भी जमा हो गए, आखिरीन भी जमा हो गए। आका ने फरमाया 50,000 साल का एक दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हद हो गई मियाँ, कई हजारों साल गुजर जाएंगे इसी वहशत के आलम में, इंसानों को भागते भागते कि कहीं से कोई काम बन जाए। जब हजारों साल गुजर जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में कहेंगे ए मौला हिसाब किताब शुरू कर दे, या अल्लाह हिसाब शुरू कर, हिसाब ले ले। या अल्लाह महशर की ये तमाज़त बर्दाश्त नहीं होती है, ये होलनाकियां अब झेली नहीं जाती है। या अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में भेज दे, दोज़खियों को दोज़ख में भेज दे। या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। ऐ मेरे अजीजों, कह तो देंगे मगर कयामत का मंजर अल्लाहु अकबर, सवा नेज़े पे सूरज होगा। अच्छा, सूरज, इसकी गर्मी देखते हो ना? गर्मी के मौसम में जब तेज धूप निकलती है तो जमीन पे पैर नहीं रखा जाता, तप जाती है जमीन। हुजूर ने फरमाया वहां तो हश्र के दिन पीतल की तरह तप रही होगी, सुर्ख हो रही होगी मिस्ल तांबा। समझ गए? अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये माइक है, ये इसका सामने वाला हिस्सा है जिधर से मैं बोल रहा हूं, ये इसकी बैक साइड है। अगर मैं इधर से ना बोल के इधर से बोलूं तो आवाज कैसी जाएगी? बोलो, कम जाएगी ना? बहुत कम जाएगी। ये लाइट लगी हुई है, फोकस हमारी तरफ है, रोशनी पड़ रही है हम पर। अगर इसका फोकस हमारी तरफ ना करके उस तरफ कर दिया जाए तो इधर रोशनी आएगी या उधर जाएगी? अरे बोलो यार, उधर जाएगी ना। तो पता लगा कि जो मेन हिस्सा होता है, जो फ्रंट साइड होती है, अगर फ्रंट साइड किसी भी चीज की जिस तरफ है उस तरफ उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ये जो सूरज आसमान पे नजर आता है ना, इसकी तमाज़त को ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला का करम है, उसने तो तुम पर कितना करम किया है। इस सूरज का जो सामने वाला फ्रंट साइड का हिस्सा है वो जमीन की तरफ अल्लाह ने रखा ही नहीं है, इसकी ये बैक साइड है जो जमीन की तरफ रोशनी देती है। ये सूरज का पीछे वाला हिस्सा है मियां। जिस तरह ये लाइट की रोशनी मेरी तरफ आ रही है, इसके पीछे वाली तरफ कम जा रही है, इसी तरह सूरज का जो मेन फ्रंट है ना वो कहीं और है, जमीन की तरफ इसका पिछला हिस्सा है। इसलिए अगर इसका वो मेन हिस्सा फ्रंट साइड अगर दुनिया में जमीन की तरफ होती तो ये दुनिया, ये जमीन, ये इंसान उसकी तपिश को बर्दाश्त न कर पाते। तो अल्लाह ने उल्टा करके रखा सूरज को कि रोशनी मिले, जिंदगी मिले सूरज से, मगर किसी को तकलीफ न पहुंचे। मगर मेरे अजीज बताओ, जब ये पीछे के हिस्से से रोशनी देता है, इसकी जब तमाज़त बढ़ती है, जब पूरे कमाल को पहुंचता है सूरज, तो इसकी गर्मी भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। मेरे आका फरमाते मैदान महशर में सूरज की पिछली साइड नहीं होगी, इसका मेन हिस्सा मैदान महशर की तरफ कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते इसकी गर्मी ऐसी होगी कि लोग अपने पसीनों में नहा रहे होंगे, ऐसी बला की गर्मी। अब बंदा सोच सकता है कि मैं वहां तो कमजोर हो गया, कहीं कमजोर हुआ या ना हुआ। वो ऐसी जगह के तमाम उम्मतें हैं
और ढूंढ रही है कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए। जो आज काम बना, हजरत आदम को ढूंढा, हजरत ईसा को ढूंढा, हजरत शीश को, हजरत यूनुस को, हजरत याह्या को, हजरत ज़करिया को। ये ढूंढना इतना आसान नहीं था मियां। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि ये कयामत में जो उम्मतें तलाश करेंगी ना हजरत आदम को, ये इतना आसान नहीं है। अरे मियां, यहाँ जामताड़ा के साइबर क्राइम करने वाले पुलिस को मिलते नहीं, ढूंढ रही है पुलिस। झारखंड में जंगल में बैठ के कोई क्राइम करता है, साइबर क्राइम, पुलिस तलाश करती रहती है, मिलता नहीं, हाथ नहीं आता। जिसके अकाउंट से निकाल लिया पैसा, वो पैसा पता नहीं लगता गया कहां। एजेंसियां ढूंढती रहती हैं, कहां गया, मिलता ही नहीं है। तो जब यहाँ किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं, तो जहां अव्वलीन जमा हो आखिरीन हो, जहां हजरत आदम की उम्मत भी हो, हजरत शीश की उम्मत भी हो, हजरत याह्या की उम्मत भी हो, हजरत यूनुस की उम्मत भी हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत भी हो, हजरत याकूब की उम्मत भी हो, हजरत यूसुफ की उम्मत भी हो, हजरत इदरीस की उम्मत भी हो, तमाम नबियों की उम्मतें जहां मौजूद हो, फिर तमाम अव्वलीन आखिरीन जहां हो, वहां हजरत आदम को तलाश करना कोई तुम आम बात समझते हो? इतना आसान तो नहीं है ना ढूंढना। अब सुनो, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि जब हजरत आदम को तलाश किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, तो हजरत आदम को तलाश करने ये उम्मतें निकलेंगी। आप फरमाते हैं 500 साल का जमाना लगेगा, 500 साल के बाद में हजरत आदम मिलेंगे। 500 साल का जमाना। मगर जब उनके पास पहुंचे, कहा कि आज हम परेशान हैं, परवाने नजात दिलवाइए। वो कहेंगे कि मैं इस काम के लिए नहीं हूं, किसी और के पास जाओ। सारे नबियों के पास उम्मतें जाएंगी, सारे रसूलों के पास जाएंगी, सब के सब जवाब देंगे कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ। मगर मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें तन्हा वहां भी नहीं छोड़ा। अल्लाह का महबूब आएगा, पैगंबर खुदा आएंगे, और पुकारने वाला पुकार के कहेगा, ओ गम के मारो, अब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बख्शवाने के लिए देखो आमिना का लाल आ रहा है। अल्लाह ने तन्हा वहां भी नहीं छोड़ा। अब हुजूर आएंगे, आखिरी बात है, हुजूर आएंगे, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं। हुजूर आएंगे तो क्या करेंगे? मेरे आका सजदे में सर को रखेंगे। मगर वो सजदा कैसा होगा? हुजूर अपनी जुल्फों को खोल। कौन सी जुल्फें? कुरान जिन जुल्फों को वल्लैल कहता है, जुल्फें हुजूर खोलेंगे। अच्छा, एक बात सुन लो, हजरत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में आया, ईमान ताज़ा हो जाएगा इस हदीस को तुमने सुन लिया। आखिरी बात है, बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल एक सवाल करना है। जिब्राइल कहने लगे, या रसूल अल्लाह फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये बताओ, अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है? अल्लाह ने किस कदर तुम्हें ताकत अता फरमाई है? अब हजरत जिब्राइल की ताकत देखो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वाली कौनैन ताजदारे मदीना, आका अल्लाह ने मुझे जो ताकत अता की है, या रसूल अल्लाह उसका अंदाजा इससे कर ले। अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बाजू अता फरमाए हैं, 70,000 बाजू है। और कहते हैं आका, हर बाजू में अल्लाह ने मुझे 70,000 पर अता किए हैं। 70,000 बाजू, हर बाजू में 70,000 पर। जिब्राइल अमीन कहने लगे, बुलबुले सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए बालों पर समेटे हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर बाजू पर 70,000 पर दिए। तवज्जो इधर करो, सुनो बात को। कहने लगे, आका अल्लाह ने हर बाजू पर 70,000 पर दिए हैं। आका अल्लाह ने मुझे जो सबसे छोटा पर दिया है, सबसे छोटा पर जो अल्लाह ने दिया है, कहने लगे आका अगर मैं उस छोटे पर को खोल दूं तो सारी कायनात मेरे छोटे वाले पर के साए में आ जाए। ताकत जिब्राइल अमीन की। आका छोटा वाला पर खोल दूं ना तो सारी कायनात उसके साए में आ जाए। इतना सुना मेरे आका ने, जरा सा चेहरे का रंग बदला। अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या बात, चेहरे का रंग क्यों बदला? मेरे आका कहने लगे, या अल्लाह तूने जिब्राइल को इतनी ताकत दी कि अगर वो छोटा पर खोल दे तो कायनात उसके साए में आ जाए। या अल्लाह, जिब्राइल तो फरिश्तों का सरदार है, मैं तो नबियों का ताजदार हूं। या अल्लाह, ये फरिश्तों का सरदार, मैं नबियों का इमाम। या अल्लाह, जब तूने जिब्राइल को ये ताकत दी है तो जरा ये भी बता दे कि तूने मुझे कितनी ताकत दी है। अल्लाह मुझे कितनी ताकत दी? अब परवरदिगार का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया, महबूब सुनो, ये वाकई बात सही है, जिब्राइल को मैंने 70,000 बाजू दिए, हर बाजू पे 70,000 पर दिए। और ये बात भी सही है, अगर जिब्राइल छोटा पर फैला दे सारी कायनात उसके साये में आ जाए। लेकिन मेरे हबीब, वो जिब्राइल है, वो फरिश्तों का सरदार है, तुम तो मेरे महबूब हो। और महबूब की शान तो अलग है ना।
महबूब का मकाम क्या, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी, मुस्तफा मुस्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। परवरदिगार ने फरमाया, जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, ताकत तो बड़ी दी है मैंने, लेकिन तुम तो मेरे महबूब हो, तुम्हारा मकाम सबसे अलग, तुम्हारी शान सबसे अलग। या अल्लाह कितनी ताकत दी है? अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम्हारी ताकत यह है कि जिब्राइल पर खोले तो कायनात उसके साए में आए, लेकिन महबूब मैदान महशर में अगर तुम अपनी एक जुल्फ को खोल के लहरा दो, सारे गुनाहगार उस एक जुल्फ के साए में आ जाए और उनकी मगफिरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ताकत क्या कहने, जिंदाबाद। अब सुने, हुजूर ने जुल्फों को फैलाया, सजदे में सर रखा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। हुजूर ने गुनाहगारों की कितनी फिक्र की, अल्लाह ने वहां भी तन्हा नहीं छोड़ा, यहां भी तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमा दिया, महबूब तू गुनाहगारों की बख्शिश के लिए दुआ करते जाना, तू दुआ करता जाएगा, मैं मगफिरत करता जाऊंगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, दुहाई है। नबी को पुकारो, नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह ने इज्जत दी, नबी को पुकारो और दिल लगा के नबी को ऐसे पुकारा करो, यूं कहा करो, सुनाऊं किसको दर्दों की कहानी या रसूल अल्लाह, सुनाऊं किसको दर्दों की कहानी या रसूल अल्लाह, खुदा के वास्ते कुछ मेहरबानी या रसूल अल्लाह, खुदा के वास्ते कुछ मेहरबानी या रसूल अल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। समझ लो अपने आप को, पहचान लो अपने आप को, जिंदगी संवर जाएगी, कामयाब हो जाएगी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हों, अल्लाह ताला अपने हबीब के सबको तो फैल माफ फरमाए। पीर रोशन ज़मीर हजरत सरकार गौसे आजम को देखो, अपने वक्त के बड़े आलिम दीन सैयद आलिम दीन, क्या शान है यार। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली गौसे, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। बहुत अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते गौसे आजम, फैज़ाने बगदाद शरीफ, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम
जितनी जल्दी तकरीर खत्म करानी है उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जितनी देर में खत्म करानी है उतनी आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? अगर आहिस्ता बोले तो 1 घंटा तुम्हें और रगड़ूंगा मैं तबीयत से, क्या सिग्नल, और जोर से बोलोगे तो समझ लो जल्दी खत्म कर दूंगा। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी, आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। की शान है, वाह, ये अल्लाह के वली की शान है, पीरों के पीर की शान है। आज हर आदमी लड़ रहा है मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर। मैं कह रहा हूँ भाई तेरा पीर मेरा पीर क्यों कर रहे हो? तेरा पीर है या मेरा पीर है? पीराने पीर तो नहीं है। तो पीराने पीर से ताल्लुक मजबूत रखो, तो जितने भी पीर है सबका ताल्लुक पीराने पीर से है। तो बस तुम्हारे सबके पीरों का सिलसिला जब वही मिलता है तो क्यों झगड़ा करते हो? तेरा पीर मेरा पीर। बहुत अच्छी बात। आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ भी। वाह 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 वाह। ये बेचारे 2 लोग हैं जो आखिर तक शराबन की इज्जत बचाए हुए हैं। सोच रहे हैं कि मौलाना बस हम ही हैं, देख लो हम पे तरस खा लो। एक शायर साहब नात पढ़ रहे थे और नात पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई तवज्जो चाहता हूँ। एक बेचारा पहली बार जलसे में आया था, उसे पता ही नहीं था तवज्जो होती क्या। उसने समझा मुझसे कुछ मांग रहे हैं, उसने 10 का नोट निकाला दे दिया, शायर साहब ने ले लिया। इसने फिर शेर पढ़ा, शायर ने थोड़ी देर में फिर बोला शेर पेश कर रहा हूँ तवज्जो चाहता हूँ। इसने फिर पैसे निकाले फिर दे दिए। इसने कहा मुझसे तवज्जो मांग रहे हैं। ये देता रहा, वो लेते रहे, मगर फिर जब इसके पास खत्म हुए और उन्होंने कहा तवज्जो चाहता हूँ, तो ये बोला साहब मैं अब नहीं दे सकता, मेरे पास सब खत्म हो गई तवज्जो। तो अब आपके पास ये वाली तवज्जो भले ही खत्म हो गई हो, ये वाली तवज्जो नहीं मांग रहा मैं आपसे, मगर असल तवज्जो की मुझे जरूरत है, वो दरकार है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। पढ़ो मेरे साथ मिलकर। सुभान अल्लाह। देखो 2:45 बज रहे हैं भाई, टाइम बहुत हो गया ना, 2:45 बज रहे हैं। तो अब इस वक्त में मिलके मेरे साथ जरा पढ़ो और बता दो कि हम 2:45 बजे भी जलसा सुनना जानते हैं। पढ़ो। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरी झोली खाली गौसे जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था, कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आज़म जीलानी, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आज़म। आप निराले शान निराली गौसे आज़म। तो वो बगदाद वाले पीर, इनसे ताल्लुक मजबूत करें। इलम चिलम वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, ढोलक वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं, तबले वालों से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं।
उनकी तालीमात क्या है, मैं बहुत जल्दी आपको ये बता देना चाहता हूँ। तालीमात अल्लाह वालों की, मैंने हजरत बायजीद बुस्तामी का जिक्र किया, नाम लिया, उनकी शान बताई। अब उनकी जिंदगी देखो। बाजार गए हजरत बायजीद बुस्तामी, कहाँ गए? बाजार। एक गुलाम खरीदा, घर लेके आ गए। गुलाम ने पूछा हुजूर मेरा काम क्या? आपने फरमाया एक काम है, बस रोजाना फजर की नमाज का वुजू मुझे तू कराएगा। कितना काम है? बस एक काम है, फजर की नमाज का वुजू कराना। फजर की नमाज का कौन सी बोलो? कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ सरावन में फजर की नमाज? माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर वही लोग हैं जो हर जगह पाए जाते हैं नमाजी। देखो भाई, फजर की नमाज बड़ी अहमियत रखती है। नमाज अदा किया करो, रोजियां तकसीम होती हैं बाद फजर। सरकारे बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तुझे एक काम करना है, हर रोज मुझे फजर की नमाज के लिए वुजू कराना है। इसने कहा ठीक है, खुश हो गया कि भाई काम तो कुछ भी नहीं है, बस एक मर्तबा वुजू कराना है, दिन भर मजे, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। कोई दिल्ली जाए, नोएडा जाए, बंबई जाए और उसका मालिक उसे कहे कि भैया एक बार आके बस तुझे मुझे पानी पिला देना है, बस उसके बाद तेरा कोई काम नहीं, उछलेगा। बोले क्या बात है, बड़ी अच्छी नौकरी मिली है, काम ही कुछ नहीं, कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से गुजर रही है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुरीद ने कहा, गुलाम ने कहा काम इतनी है, फजर का वजू करा दे। इसने कहा हुजूर ठीक है, बड़ा खुश था, एक वक्त वजू कराना है। मगर अजीजों, हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से फरमाया कि जरा पहले अपना नाम बता दे, क्या नाम है तेरा? कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? असलम। जोर से बोलो। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है, फजर में वुजू कराना, याद से उठ जाना। का ठीक है। अब दिन गुजरा, रात आई, इसने दिन में ही हिसाब लगाना शुरू कर दिया, कहाँ पे सोऊं, किधर अपना बिस्तर लगाऊं। ख्याल आया अगर इधर उधर सो गया और किसी वजह से बेदार नहीं हुआ, अगर मेरी आंख नहीं खुली तो अल्लाह का वली मुझसे पहले दिन ही नाराज हो जाएगा। अपनी ड्यूटी बस इतनी सी तो है कि वुजू कराना है, अगर वो भी नहीं कर पाया तो फिर क्या मतलब रह गया। तो सोचा इधर उधर कहीं नहीं, यहीं पे करीब में सो जाता हूँ ताकि यहाँ जल्दी में उठ सकूं और उठकर वुजू करा सकूं। तो इसने अपना बिस्तर लगाया, तो इसने अल्लाह वाले के दरवाजे पे ही लगा दिया, हजरत बायजीद बुस्तामी के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज अदा की अल्लाह के वली ने। उसके बाद में जब दरवाजा बंद किया, इधर दरवाजा बंद हुआ, इधर इस गुलाम ने दरवाजे पे बिस्तर लगा दिया। इसने कहा दरवाजे पे सो जाऊंगा, जब दरवाजा खोलेंगे बाहर निकलेंगे मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा, उठकर वुजू करा दूंगा। इसने दरवाजे पे बिस्तर लगाया। मगर मेरे अजीजों, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में जब अल्लाह वाले के हुजरे के बाहर ये आंखें बंद करके सोना चाहता था, तभी इसके कानों में आवाज आने लगी। इसने जब आवाज को सुना तो वो आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी की थी। और कौन सा क्या आवाज आ रही थी? ये अल्लाह का वली अपने हुजरे के अंदर नमाज ईशा पढ़ने के बाद में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए, अल्लाह का जिक्र करने लगे। वो गुलाम कहता है एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, मैं रोजाना सुनता था, सारी रात अल्लाह वाले के हुजरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होती थी। रात सारी हजरत बायजीद बुस्तामी की जिक्र करते करते गुजरती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी पहली रात गुजरी, फजर का वक्त हुआ, अल्लाह वाले ने दरवाजा खोला, बाहर निकले। तो अल्लाह वाले को जब बाहर निकले ये भी बेदार हुआ, इसने पानी लिया, वुजू कराने लगा। जब वुजू करा दिया तो अल्लाह वाले ने फरमाया गुलाम ये बता तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम? इसने सोचा मैंने कल नाम बताया था, ख्याल आया शायद भूल गए हूं, कोई बात नहीं, आदमी भूल जाता। दोबारा बता दिया। मगर जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन जब फजर का वुजू कराया, फिर अल्लाह वाले ने वुजू करके फरमाया बता तेरा नाम क्या है? ये फिर हैरान हुआ, इसने नाम बता दिया, हुजूर मेरा नाम असलम है। अब सरावन में कोई असलम नाम का हो और जलसे में बैठा हो तो सुन के जाए, और जो जलसे से चला गया तो फिर उसको सुबह को बताना माशाअल्लाह। असलम भाई सुनो तवज्जो से। फरमाया अल्लाह के वली ने क्या नाम है तेरा? तो कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है।
ये 1-2 दिन 3-4 दिन का मामला नहीं था, ये महीने 2 महीने का मामला नहीं था। गुलाम रोज वुजू कराता था, रोज अल्लाह वाला, रोज अल्लाह का वली उससे उसका नाम मालूम किया करता था, रोज हजरत बायजीद बुस्तामी उससे नाम मालूम करते थे। ये भी हैरान का चक्कर क्या है, रोज नाम बताता हूँ, रोज मेरा नाम भूल जाते हैं। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, ये 2-4 दिन का मसला नहीं, 10-20 दिन की कहानी नहीं, बल्कि आगे बढ़ो, महीना 2 महीने का भी किस्सा नहीं है, और आगे बढ़ो, 1-2 साल का भी किस्सा नहीं है। 40 साल तक इस गुलाम ने वुजू कराया, और 40 साल तक हर दिन हजरत बायजीद बुस्तामी ने इस गुलाम से इसका नाम मालूम किया। 40 साल तक हर दिन इससे इसका नाम पूछा, ये नाम तो बताता था, मगर रोज सोचता था कि 40 साल हो गए, रोज नाम बताता हूँ, मगर फिर भी मेरा नाम भूल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आखिरकार 40 साल के बाद में रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, और अल्लाह वाले की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के वली, ऐ बायजीद बुस्तामी, 40 साल हो गए आपको वुजू कराते कराते, आपको अपना नाम बताते बताते, हर दिन नाम बताता हूँ, हर दिन वुजू कराता हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ, आप मेरा नाम भूल जाते हैं, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता है। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम क्यों रोता है, क्यों आंसुओं से मुंह धोता है, क्यों परेशान होता है, सीने से लगाया। आपने फरमाया, परेशान ना हो, ये तेरे नाम का किस्सा नहीं है, मैं अपने रब का नाम इतना लेता हूँ कि मैं सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं तो अपना भी नाम भूल जाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया, मैं तो 40 साल से तूने वुजू कराया है, तू कहता है मेरा नाम भूल जाते हो। फरमाते मैं तो सारी दुनिया को भूल गया हूँ, अगर याद है तो मेरा मौला मुझे याद है, अगर याद है तो मेरा रब मुझे याद है। ये तालीम तो बुजुर्गों की है, मगर अब सुने हमारा किस्सा क्या, हमें सजदे में सर है फिर भी अपने चप्पल याद है, कोई चुरा के न ले जाए, कोई उठा के न ले जाए। सजदे में सर है मगर हमें दुकानदारी याद है, सजदे में सर है कारोबार याद है, मस्जिद के अंदर दुनियादारी याद है, मस्जिद के अंदर सियासत याद है, मस्जिद के अंदर पॉलिटिक्स याद है। आज मस्जिदों में सारी सियासत होने लगी, आज मस्जिदों में सारी पॉलिटिक्स मदरसों में आ गई। अपनी मस्जिदों को सियासत का शिकार बनाने वाली कौम फिर रोती है कि हमारी मस्जिद को सियासत ने खा लिया, सियासत का निशाना बनाकर हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। ऐ मेरी कौम के लोगों, पहले मस्जिदों में सियासत कौन लाया, आप और हम लेके आए। अपनी मस्जिदों को इस सियासत से नुकसान किसने पहुंचाया? गांवों की प्रधानी के चक्कर में, गांवों के चंद वोटों के चक्कर में मुसलमानों में 2 ग्रुप बने। मैंने बहुत देखा है, यूपी और यूपी के बाहर भी चंद वोटों के चक्कर में ग्रुपबाजी हुई, मस्जिदों में सियासत होने लगी। मस्जिदों में सियासत इतनी कि मस्जिदों के अंदर हालत यह हो गई जनाबे वाला कि अब मस्जिद के अंदर 2 ग्रुप, एक ग्रुप इधर खड़ा, एक इधर खड़ा है, एक ग्रुप कुछ बोलता है, दूसरा ग्रुप कुछ बोलता है। इमाम दोनों ग्रुप के बीच में पिस रहा है। इमाम सोचता है आखिर किसकी तरफदारी करूं, हक बात कहते हुए भी कभी कभी डर लगता है। और मैं अजीजों बताता हूं, ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो कभी कभी मस्जिदों में हम लोग खुद ही अपनी मस्जिदों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और हमने तो ये भी सुना भी और देखा भी कि मस्जिदों में बीच में बंटवारे करके दीवारें भी लगाई गई। क्या तुमने अपने बाप का घर समझा है? क्या तुमने अपने बाप की जागीर समझा है कि मस्जिदों में बंटवारे हो जाएंगे? 2 ग्रुप बना के सियासत करके मस्जिदों में दीवारें लगाएंगे। अल्लाह वालों का उर्स कराने वालों, ताजदारे मदीना के जिक्र की महफिल सजाने वालों, हुजूर ने मस्जिदें, हुजूर ने पहली मस्जिद बनाकर उम्मत को पैगाम दे दिया और ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा बुरी जगह बाजार है और सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। और शैतान के लिए, जिसको शैतान कतई पसंद नहीं करता, वो जगह मस्जिद है और शैतान की पसंदीदा जगह बाजार है। अब तय मुझे और आपको करना है कि दिल अपना बाजार में लगाना है या फिर मस्जिद में आकर अल्लाह के जिक्र में लगाना है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें वाज़ेह हुक्म दिया, फरमाया ऐ ईमान वालों, कसरत के साथ मेरा जिक्र करो, जिक्र करोगे दिल को सुकून मिलेगा, जिक्र करोगे दिल को चैन मिलेगा। अल्लाह ताला हमें हजरत अल्लाह अजीजो अय्याम अलालत है मुस्तफा के मदनी
जिंदगी है आका की, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, जाहिरी हयात के आखिरी दिन है। हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, मगर उम्मत की बड़ी फिक्र है, उम्मत का बड़ा ख्याल है, हम निकम्मों का बड़ा ख्याल है। हमारी हालत तो ये है, हम तो सारा सारा दिन नाफरमानियों में गुजार देते हैं। हमारी तुम्हारी हालत तो ये है, हम तो बदबख्ती में दिन गुजार दिया करते हैं। हम तो बेगैरतियों को परवान चढ़ा रहे हैं, हमने तो मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। हम तो आका के फरामीन भूल गए हैं, हम तो मुस्तफा से गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुलामी के मफहूम को भी नहीं जानते। हमने गुलामी का मफहूम भी भुला दिया, आका की शरीयत को तार तार करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोते हैं हम नाफरमानियों में वक्त गुजार रहे हैं, हर वक्त नाफरमानियां। खुदा की कसम आपको मैं बता रहा हूँ, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के सूबों में आना जाना मुसलसल हो रहा है। आज भी जाने कितने जगहों पर हम देखते हैं, आज भी लोग गाँव के चौराहे पर, शहर के अंदर तिराहे पर, किसी चौपाल किसी बैठक पे बैठकर चौकड़ी लगाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। आज भी लोग, आज भी नौजवान गाँव के किसी चौराहे पे बैठकर, किसी चौपाल पे बैठकर, गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठकर लूडो खेल रहे हैं। आज भी हमें जरा सी फिक्र नहीं है। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे लिए रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और हम बेगैरत लूडो खेलने में लग गए। मुस्तफा हमारे लिए रोते रहे, हम ताश के पत्तों में लग गए। हुजूर हमारे गम में आंसू बहाते रहे, और हम देखो शराब के नशे में धुत हो गए। वो नौजवान, वो हमारी कौम का नौजवान जिसे इश्क मुस्तफा के नशे में मस्त होकर अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, वो नालियों में नशा करके बदमस्त पड़ा है। ये इससे बढ़कर और कौन सी बेगैरती की बात होगी, इससे बढ़कर जिल्लत की और कौन सी बात होगी, इससे बढ़कर शर्म की और कौन सी बात होगी। आओ जरा दिलों को नर्म कर लो, अपने दिलों को जरा मोम बना लो, और देख लो आका ने कितनी फिक्र की है। आखिरी अय्याम है, मुस्तफा जाने रहमत की हयात जाहिरी के तबीयत दलील है। आका की शहजादी सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आका की बारगाह में तशरीफ फरमा है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक हो गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर मेरे आका की शहजादी है, सैयदा फातिमा ज़हरा है। आपने फरमाया कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं एक आराबी हूँ, एक देहाती हूँ, आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ओ सहाबी, ओ आराबी, अभी वापस चला जा, अभी ताजदारे मदीना की तबीयत दलील है, अभी आका की तबीयत अच्छी नहीं है, अभी ताजदारे मदीना बीमार है, जरा आराम मिले तो बाद में आ जाना, बाद में खैरियत मालूम कर लेना। ए लोगों सुनो सुनो, आज भी हम लोग कोई बीमार हो जाए, महल्ले में बीमार हो, पड़ोस में बीमार हो, रिश्तेदारी में बीमार हो जाए, लोग उसकी खैरियत मालूम करने जाते हैं, हाल चाल मालूम करने जाते हैं, अयादत के लिए जाते हैं। तरीका मेरे मदनी करीम आका ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत का अता करदा तरीका है। जब कोई तुम्हारा अपना बीमार हो जाए, जब कोई तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई तुम्हारा महल्लेदार बीमार हो जाए, तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशानी में हो, बीमार हो, जाया करो, खैरियत मालूम किया करो, उसके दिल को सुकून मिलता है। सुकून मिलता कि नहीं? अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो तुम? गूंगे हो? बोलना नहीं आता? हाय हाय, और देख भी कैसे रहे जैसे वाकई गूंगे। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए। जब कोई किसी की खैरियत मालूम करने आता है तो दिल को तसल्ली मिलती है। हुजूर बीमार है, हुजूर की तबीयत दलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, तबीयत दलील है, या में अलालत है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे महबूब क्या हाल है, क्या हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए लोगो, अल्लाह ताला तो हर हाल से वाकिफ है, परवरदिगार तो सब जानता है। अल्लाह बेखबर नहीं, बाखबर है, आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को खबर थी कि महबूब की तबीयत दलील है,
मौला तो जानता था मेरा महबूब बीमार है, लेकिन अल्लाह ने मालूम किया हबीब कैसी तबीयत है, मेरे महबूब कैसा हाल है। जब खुदा ने ये मालूम किया, खैरियत मालूम की, हाल दरियाफ्त किया, लोगों जहन में सवाल आता है किस लिए मालूम किया? चलो आलम ख्याल में, आलम रोया में परवरदिगार की बारगाह में सवाल किया जाए, ए मौला तू तो सब जानने वाला है, तुझे तो सब कुछ खबर है, तू जानने सुनने देखने वाला, या अल्लाह तूने किस लिए मालूम किया? तू तो जानता था तबीयत अलील है, लेकिन तूने क्यों मालूम किया? परवरदिगार का गोया आज भी जवाब आएगा, कुदरत की आवाज आएगी, आतिफ गैबी की निदा आएगी। ऐ मेरे बंदो, आज भी दुनिया में अगर कोई बीमार होता है, उससे मोहब्बत करने वाले उसका हाल मालूम करते हैं। जब हाल मालूम करते हैं, उस बीमार को तसल्ली मिलती है, उसे सुकून मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अल्लाह का गोया जवाब है, मैंने भी अपने महबूब की खैरियत मालूम की, हाल मालूम किया कि मेरे महबूब को सुकून मिले, मेरे महबूब को आराम मिल जाए। परवरदिगार तो चाहता है मेरे महबूब को आराम मिले। अल्लाह ने फरमाया महबूब हाल कैसा है? अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम, अगर सीने में दिल है और धड़कता है तो फिर तुम्हें पता लगेगा, ये दिल अगर धड़कता है और इसमें आका का प्यार है, फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे मेरे लिए हुजूर ने कितने आंसू बहाए हैं, फिर तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। जुमला जरा तवज्जो से सुनना, बोलना या नहीं बोलना, चाहे खामोश बैठे रहना, मगर मेरा जुमला दिल से सुन लेना। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, सीने पे हाथ रख के सुनो, अगर सीने में दिल है धड़कता है तो सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? ताजदारे मदीना फरमाते या अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह बहुत तकलीफ है। ए भैया इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे मुस्तफा करीम ने अर्ज कर दिया मौला बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तबीयत खराब है, इसकी तकलीफ, ये दर्द है, ये गम है, बीमार हो इसलिए तकलीफ। क्या तकलीफ है? हयात जाहिरी का इख्तिताम होने वाला है, ये तकलीफ है। जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हो, क्या तुम्हें ये तकलीफ है? आका ने अर्ज कर दिया बारगाह परवरदिगार में, या अल्लाह हयात जाहिरी इख्तिताम पजीर होने वाली है, मौला मुझे इसका गम नहीं। या अल्लाह मेरी तबीयत अलील है, मुझे इसका गम नहीं। ऐ परवरदिगार मैं बीमार हूं, मुझे इसका गम नहीं, इसकी तकलीफ नहीं। अल्लाह ने फरमाया गम क्या है, तकलीफ क्या है? तो मेरे आका अर्ज करने लगे मौला मुझे तो अपनी उम्मत का गम है, मुझे गुनाहगारों का गम है। या अल्लाह मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की तकलीफ है। ऐ मेरे मौला मेरे बाद में मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं या अल्लाह मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? ताजदारे मदीना ने बारगाह रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल में अर्ज कर दिया मौला जब मैं जाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाऊंगा मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या होगा? जैसे ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, उम्मत की फिक्र न कर, तेरा रब तेरी उम्मत पे करम फरमाएगा, तेरा परवरदिगार तेरी उम्मत पे फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब सुन ले, ऐ मेरे हबीब सुन ले, तेरी उम्मत पे तेरे रब का करम होगा, इसलिए कि तुझसे प्यार है, तेरी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो तुम्हारा खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, उसकी खताओं को बख्श देगा। आका ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार मौत का वक्त किसे मालूम होता है? मौत का वक्त तो पता ही नहीं होता, कब मौत आ जाए। मौत आती है तो बस अचानक आ जाती है, किसको पता लगेगा कि 1 साल बाकी रह गया है मरने में, तो वो तौबा करेगा। या अल्लाह जब पता ही नहीं लगेगा वो हो सकता है बगैर तौबा किए मर जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब क्या चाहते हो? आका ने अर्ज कर दिया मौला आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आसान कर रहा हूँ, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले नहीं 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ मेरे
परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, जब मौत का वक्त मालूम नहीं है तो 1 महीना पहले भी क्या पता लगेगा कि 1 महीने बाद मौत आने वाली है। कैसे बंदा तौबा करेगा? या अल्लाह और आसान कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब और आसान किए देता हूँ और इसे सस्ता किए देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब मौत आने वाली होगी, जब मौत आ रही होगी, जब मौत का फरिश्ता आ गया होगा, ऐ मेरे महबूब, उस वक्त में भी अगर आपका उम्मती ऐन मरने से पहले तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो मेरे आका ने जैसी इतना सुना ना तो हुजूर ने अर्ज किया या अल्लाह, अब हुजूर के एहसानात देखना। मैंने कहा था ना इंसानियत पर, हम गुलामों पर बड़े एहसान है हुजूर, बड़े एहसान है। मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के एहसानात हैं। बेगैरत है वो इंसान जो मुहसिन इंसानियत के एहसानात को न माने। ताजदार मदीना ने जैसे रब का फरमान सुना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, जब रूह निकाली जाएगी, या अल्लाह उस वक्त में जबान पर गोया ताला सा लग जाता है, बंदा खाइफ हो जाता है, डर जाता है, उससे बोला नहीं जाता है। या अल्लाह जरूरी नहीं है कि उस वक्त में वो तौबा कर सके, उस वक्त में उससे बोला जाए जरूरी नहीं, उस वक्त में वो तौबा कर सके जरूरी नहीं। या अल्लाह मौत के वक्त में वो डरा हुआ खाइफ होगा, जिंदगी से मायूस होकर उस वक्त में उसकी हालत गैर हो गई होगी। या अल्लाह उस वक्त में मेरा उम्मती तौबा नहीं कर पाएगा। या अल्लाह तू करम फरमा दे, परवरदिगार तू फजल फरमा दे, मौला करम फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब उम्मत आपकी है, करम तुम्हारा रब करेगा। महबूब सुनो, अगर वो बोल नहीं पाएगा, अगर जबान से तौबा नहीं कर पाएगा तो उस वक्त में जब जिस्म से रूह निकल रही होगी, ऐसे आलम में जब जिस्म से रूह निकाली जा रही होगी, आधी रूह निकल गई होगी, आधी निकलना बाकी होगी, ऐसे आलम में अगर वो बोल भी नहीं पाया, अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे उस गुनाहगार उम्मती के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया, नदामत। अल्लाह फरमाता है फिर भी उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। ये मुझे जाफिजा कहां से मिला कि बंदे को मौत आ रही है, बोल भी नहीं पा रहा, अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया, अल्लाह ताला फिर भी गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। लेकिन सुनो, ताजदारे मदीना ने इस पे बस नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, कई मेरे उम्मती ऐसे होंगे जो तौबा कर लेंगे, कई ऐसे होंगे जो गुनाहों पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, कई ऐसे होंगे जो मरने के वक्त दिल से शर्मिंदा होकर एहसास नदामत बेदार कर लेंगे, उनके गुनाह मुआफ फरमा देगा मौला। लेकिन परवरदिगार कुछ तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे, तौबा न कर पाएंगे। या अल्लाह उन्हें मौत तो आ जाएगी मगर तौबा नहीं कर पाएंगे। ऐ परवरदिगार फिर उन गुनाहगारों का क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा जो मर गए तौबा न कर सके। या अल्लाह उनका क्या बनेगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपका अगर कोई गुलाम, आपका उम्मती गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, लेकिन गुलाम आपका है, उसके दिल में ईमान है, बगैर तौबा किए मर गया, तो महबूब उसके लिए भी फिर मेरे करम के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके सदक़े में उस पर भी करम करूंगा। या अल्लाह क्या करम करेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, मैं आपको शफाअत का ताज अता कर दूंगा, मकाम महमूद अता कर दूंगा। ऐ महबूब, फिर मैदान महशर में उन गुनाहगारों की तरफ तुम उंगली उठा दे जाना, मैं उनकी बख्शिश करता आ जाऊंगा।